हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे दोस्त आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, जिस वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो वीडियो आज मैं फाइनली लेकर के आ गया हूँ। बहुत बच्चों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। कुछ ऐसा चैप्टर बता दीजिए जिससे कि हम पढ़ लें और पढ़ करके मतलब एक अच्छा स्कोर कर पाए। क्योंकि बाबू देखिए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो शुरू से पढ़े हैं, सब चैप्टर पढ़े हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्या है कि मैं आपको आज बताऊंगा कि साइंस में बाबू, साइंस में कौन कौन से चैप्टर पढ़े। चूंकि चैप्टर आप देखेंगे तो लगभग कहीं ना कहीं टोटल मिला करके 15-17 चैप्टर हो जाते हैं साइंस में। अब उतना अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो गुरुजी कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे हम पढ़ें, मतलब उसको पढ़ ले तो हमें स्कोरिंग नंबर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं बाबू। बस ये मेरे कहने का मतलब है। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं एक मैं कह सकता हूँ डिस्क्लेमर देता हूँ आप सभी को कि मैंने बस पिछले प्रीवियस ईयर्स का डाटा जो है उसको देख करके एनालाइज किया है बाबू। एग्जाम पैटर्न जो पिछले साल, पिछले 4-5 सालों में रहा है, उसके अनुसार मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कितना पूछा जाता है। मैं ये कतई दावा नहीं करता हूँ, सॉरी, मैं कतई दावा नहीं करता हूँ बाबू कि हाँ यही चैप्टर से ये क्वेश्चन मतलब आएगा, इसी चैप्टर से ये आएगा और बाकी आप मत पढ़िए। मैं कभी नहीं कहता हूँ बाबू। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि पिछले साल का जो डाटा है उसके अनुसार मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है गुरुजी आप बता दीजिए। तो आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाँ वही कहूंगा कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा बाबू। चैनल पर पहली बार है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से हमारी इस फैमिली को भी बड़ा करिए, ठीक है। चलिए जानते हैं प्यारे साथियों। जैसे कि आप सभी को पता होगा, टोटल जो आपका साइंस है प्यारे साथियों, टोटल जो आपका साइंस है उसमें टोटल 3 सब्जेक्ट आपको आता है, आप सभी को पता होगा। कौन कौन आता है बाबू, कौन कौन आता है गुरुजी? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है। चैप्टर्स की बात करें बाबू, चैप्टर्स की बात करें तो करीब फिजिक्स में 5-6 चैप्टर है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी 5 गो चैप्टर, बायोलॉजी में भी 4 गो चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 4 या 5 गो चैप्टर करीब करीब आप तीनों को देखें तो एवरेज 15 गो चैप्टर टोटल आपका। टोटल चैप्टर का बात करें बाबू तो 15 गो चैप्टर आपको आपके साइंस बुक में देखने को मिल जाएगा। गुरुजी इतना बड़ा चैप्टर, 15 गो चैप्टर हम पढ़ेंगे तब तो इस समय से दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा करिए कि इसमें से 15 गो में से कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको हम पढ़ लें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वही मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बस, ठीक है। चलिए बात करते हैं बाबू कि सबसे पहले सब्जेक्टिव। आप सभी को पता होगा बाबू, ऑब्जेक्टिव के बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव्स के बारे में बाबू। आप सभी को पता है कि टोटल जो आपका एग्जाम होता है प्यारे साथियों, एग्जाम जो होता है साइंस का, वो कितने मार्क्स का होता है बाबू? तो 80 मार्क्स का होता है बाबू। टोटल कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। 20 गो प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें बाबू आधा आपको सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, 40 गो सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। इसमें बाबू फिजिक्स से 8 गो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 8 गो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाबू बायोलॉजी से भी 8 गो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुजी 8 तरीके 24 गो क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं बाबू। कहने का मतलब है 8 गो पूछा जाता है जिसमें आपको आंसर देना होता है 4 प्रश्न का, जिसमें आपको आंसर देना होता है 4 प्रश्नों का, जिसमें आपको आंसर देना होता है 4 प्रश्नों का। ये याद रखिएगा बाबू। हम इसमें ये भी बात करेंगे कि लघु उत्तरीय में कौन मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, दीर्घ उत्तरीय में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये सभी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको टोटल टोटल 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। 8-8 प्रश्न आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम में बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले बाबू बात करेंगे हम फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे बाबू? फिजिक्स की। कि गुरुजी फिजिक्स में हमें बता दीजिए, फिजिक्स में हमें बता दीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर है बाबू, कौन कौन सा चैप्टर है जिसको अगर हम पढ़ ले गुरुजी तो हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो बाबू आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है बाबू, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न का बात करें बाबू तो करीब करीब 1 से 2 नंबर का बाबू, 1 से 2 प्रश्न, सॉरी 1 से 2 नंबर बोल रहा हूँ, 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मानव नेत्र बाबू तथा रंग बिरंगा संसार जो है,
कम से कम बाबू इसमें से भी 1 से 2 प्रश्न बाबू, ये सभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ बाबू, प्रीवियस ईयर्स का डाटा मैंने देखा, एग्जाम पैटर्न देखा, उसके हिसाब से मैंने आप सभी के लिए एनालाइज करके ये सब वीडियो में लाया हूँ और मैं आप सभी को बता रहा हूँ बाबू, ठीक है। मानव नेत्र से करीब करीब 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है। विद्युत धारा से बाबू 1 से 2 प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। लघु उत्तरीय का मैं बात कर रहा हूँ, क्या गुरुजी 2 चैप्टर से नहीं पूछा जाता? पूछ लिया जाता है, कभी कभी एग्जाम बिहार बोर्ड का मूड घुमा पूछ लेगा, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया बाबू, इसी तीनों चैप्टर से ज्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बाकी से ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो सब्जेक्टिव यानी तीनों चैप्टरों से ज्यादा उठाया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बात करें बाबू, तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आपका कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी एक क्वेश्चन बाबू इसमें से पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन एक बात करें मानव नेत्र में प्यारे साथियों, तो मानव नेत्र में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि जैसे दृष्टि दोष के बारे में, दृष्टि दोष क्या है। अब दृष्टि दोष में कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे पूछ लेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, उसके कारण लिखे तथा उसके निवारण लिखे। पिछला साल भी ऐसे प्रश्न पूछा था बाबू, ठीक है, कि दृष्टि दोष का कारण क्या है तथा उसका निवारण क्या है बाबू। इसका मतलब है इसमें से भी बाबू कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मैं ये मत सोचिएगा नंबर जोड़ के कि सर इतना, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि पूछा जाता है इन चैप्टरों से, ठीक है। चलिए, अब विद्युत धारा से भी जैसे कि विद्युत धारा से भी कभी कभी 1 नंबर के बाबू सब्जेक्टिव ये चैप्टर में से पूछ लिए जाते हैं। विद्युत धारा में से भी जैसे कि ओम्स लॉ हो गया, ओम के नियम को सत्यापन करना, ऐसे ही क्वेश्चन बाबू कभी कभी आपको पूछ लिए जाते हैं इनमें से सब्जेक्टिव में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया बाबू, तो चलिए अब बात करते हैं बाबू केमिस्ट्री के बारे में। गुरुजी केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बाबू, बात करेंगे। पहला चैप्टर जो होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, ये पहला चैप्टर है। इसमें से भी करीब करीब 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं लघु उत्तरीय में। बात करें अम्ल क्षार और लवण का बाबू, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों काफी ज्यादा। इसमें से बाबू देखा गया है कि 2-3 प्रश्न बाबू, 2 से 3 प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कंपलसरी है 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही, ठीक है, याद रखिएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बाबू, और सब्जेक्टिव में भी इसमें से 1 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, याद रखिएगा, ठीक है। और धातु अधातु में से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में भी कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं 5 नंबर वाले में, ठीक है, 4 जो भी है, 4 या 5 नंबर वाला। ये तीसरा चैप्टर भी प्यारे साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये याद रखिएगा केमिस्ट्री में जो दूसरा चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बाबू, ठीक है। आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में बाबू। बायोलॉजी में भी 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट माना जाता है। कौन कौन है गुरुजी, थोड़ा हमें बता दीजिए। जैव प्रक्रम बाबू, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बाबू चैप्टर है ये। जैव प्रक्रम जो है बाबू, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा बाबू। अगर इसमें पढ़िएगा 3 से 4 प्रश्न प्यारे साथियों, 3 से 4 प्रश्न मैंने देखा है कि बिहार बोर्ड में आपके इसमें से लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आंकड़ा बाबू कम भी हो सकता है, जो भी मैं बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि ज्यादा 3-4 से तो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट है, मतलब इसमें 3 गो है ना, तो 3 तो समझिए कि मिनिमम जो है ना, 3 तो पूछेगा ही पूछेगा। इसमें से 2 या 3 प्रश्न 100% पूछेगा, ये याद रखिएगा। ये चैप्टर जो है ना जैव प्रक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है दूसरा, उसमें से कभी कभी 1 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और जीव जनन करते कैसे करते हैं, इसमें से भी 1 प्रश्न पूछता है बाबू। सब्जेक्टिव का बात करें बाबू, तो इसमें से 1 सब्जेक्टिव पूछता है, इसमें से 1 सब्जेक्टिव पूछता है। नियंत्रण एवं समन्वय का बात करें, इसमें से भी बाबू 1 सब्जेक्टिव आपका पूछ लिया जाता है। इसमें से सब्जेक्टिव पूछने का चांस बहुत कम रहता है बाबू, कभी कभी पूछ लेता है। आगे भी जो चैप्टर है उसमें से भी, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो सभी आंकड़े क्या है बाबू, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बाबू और चैप्टर से भी पूछ लिया जाए। मैंने बस एक अनुमान लगाया, मैं अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा किया मैंने, और जो मैंने एनालाइज किया उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से, ठीक है।
चलिए ऑब्जेक्टिव्स का बात करें बाबू, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का बात करें बाबू, ऑब्जेक्टिव्स का बात करें मेरे दोस्त, तो बुक का किसी भी कोने से ये क्या कह दिया गुरुजी सॉरी, बुक के किसी भी कोने से याद रखिएगा किसी भी कोने से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, हर चैप्टर से पूछे जाते हैं, लगभग 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 हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कहीं से भी उठा लेना है, किसी चैप्टर में भी ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, हर चैप्टर में बनता है। तो याद रखिएगा साइंस में ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जो भी आपका मतलब बुक है, किसी भी चैप्टर से, सब चैप्टर से लगभग बाबू याद रखिएगा, ऑल चैप्टर्स बाबू इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के व्यू से बाबू, ऑल चैप्टर, ऑल चैप्टर, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या गुरुजी बताया आपने? ऑल चैप्टर्स, याद रखिएगा ऑल चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। अब सर ऑल चैप्टर्स का हम कैसे, कहां से ऑब्जेक्टिव मिलेगा? प्यारे साथियों मेरे चैनल पे जाइए, आपको मैंने हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है बाबू। क्यों? क्योंकि मैंने, मुझे पता है बाबू कि सब्जेक्टिव आए या ना आए किसी चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर से आता है, तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ध्यान रखिएगा बाबू। इसीलिए हर एक चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव कराया हुआ है अपने चैनल पे, जाइए, और जो चैप्टर बाकी है मैं कराता हूँ डेली लाइव क्लास, शाम को 7 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा बाबू, और ये ऑल चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये मेरा प्रयास आप सभी को कैसा लगा, मेरा अनुभव आप सभी को कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम का, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मेरे दोस्त, अच्छा लगा वो वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद।